पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आज की इस प्रार्थना में। आज हमारे मनन चिंतन का विषय है, हमारे मन में क्या बुराई है जिसकी वजह से ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। क्योंकि ये हमने ईश्वर का पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 66 वाक्यांश 18 कहता है। हम सर्वप्रथम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। यदि मेरे मन में बुराई होती तो ईश्वर ने मेरी न सुनी होती। मैं एक बार फिर वचन को दोहराता हूँ, यदि मेरे मन में बुराई होती तो ईश्वर ने मेरी न सुनी होती। अध्याय 66 वचन संख्या 19। ईश्वर ने वास्तव में मेरी सुनी, उसने मेरी प्रार्थना पर ध्यान दिया। वाक्यांश 20। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई, उसने मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 66 वचन संख्या 18 से 20 में प्रभु का वचन कहता है, हमारे मन में कोई बुराई नहीं थी, इसलिए ईश्वर ने हमारी प्रार्थनाओं को सुनी है। अब ये सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है कि ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता है। मैं ईश्वर से जो भी मांगता हूँ या मांगती हूँ, प्रभु मुझे नहीं देता है। वह मेरे साथ ही ऐसा क्यों कर रहा है? इसलिए ईश्वर अपने वचन के द्वारा आज हमें समझाता है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में बुराई रह रही है, बुराई कार्य कर रही है, जिसकी वजह से ईश्वर हमारी प्रार्थना नहीं सुन रहा है। और बुराई की वजह से हमारे अंदर प्रेम नहीं है। हर समय हम एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की चुगली, एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। हो सकता है ये आपको मालूम नहीं चल रहा है, ये आपका स्वभाव बन गया है। आप एक साइड प्रार्थना कर रहे हैं और प्रार्थना के साथ में आप चुगली, बुराई, निंदा, ये सब कुछ चल रही है। इसलिए ईश्वर आज हमें ये स्पष्ट रूप से समझाना चाहता है, आपके अंदर बुराई है तो ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को नहीं स्वीकार करेगा। मैं देखता हूं, हम प्रार्थना करते हैं सच में, लेकिन प्रार्थना करने के तुरंत बाद हमारा स्वरूप बदल जाता है। हम अंदर जाकर ईश्वर से एक होकर आते हैं और बाहर आते ही हम वही पाप कर बैठते हैं। अब ये पाप कौन सा कर बैठते हैं? ईश्वर कहता है, जो तुम्हें श्राप देते हैं उन्हें आशीर्वाद दो। आपको कोई कुछ बोलता है, आप उसको पलट के 10 जवाब देते हैं। आज हर एक व्यक्ति सुनना नहीं चाहता है, सहन करना नहीं चाहता है। आप उन्हें एक जवाब देंगे और सामने से वह पलट के आपको 20 जवाब देंगे, और यहीं पे शैतान हमारे अंदर प्रवेश कर जाता है। क्योंकि शैतान को मालूम है कि हमारी कमजोरी क्या है। आज हम 10 लोग इकट्ठे होते हैं, कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी की बुराई करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, किसी की निंदा करते हैं, और फिर जाकर हम सब एक साथ मिलकर प्रार्थना करने लग जाते हैं। तो कैसे हमारे अंदर पवित्रता आएगी? पवित्र आत्मा हमारे अंदर कार्य करेगी? नहीं करेगी। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। अगर मैं कहीं पाप में गिर जाता हूं, प्रार्थना करना या प्रार्थना में समय नहीं दे पा रहा हूं, तो मैं पाप में गिर जाऊंगा और गिर जाता हूं। इसलिए मैं परम प्रसाद को ग्रहण करता हूं। अगर मैंने परम प्रसाद को नहीं ग्रहण किया तो मेरे अंदर अशांति आ जाएगी, मैं चिड़चिड़ा व्यक्ति बन जाता हूं।
ये एक नेचुरल बात बोल रहा हूं आपको, मेरे साथ में है जो। मैं इसीलिए परम प्रसाद को अपने जीवन में पवित्र स्थान देता हूं। मैं परम प्रसाद के बिना नहीं रह सकता, चाहे कितना भी व्यस्त हूं, कुछ भी हूं, लेकिन मैं परम प्रसाद को ग्रहण करने से वंचित नहीं रहता। और कभी कभी ऐसा होता है किसी कारणवश मैं परम प्रसाद ग्रहण नहीं कर पाता हूं, क्योंकि काम की वजह से कहीं बाहर जाना पड़ जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी संडे मिस हो जाता है। और जो संडे मिस होता है मैं गिर जाता हूं, नकारात्मक सोच आने लग जाते हैं, शैतान कार्य करने लग जाता है, हमारे अंदर आलस आने लग जाता है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं प्रभु के शरीर और रक्त को ग्रहण करने से कभी वंचित नहीं रहता और उसको योग्य रीति से ग्रहण करता हूं, ताकि मेरे अंदर पवित्रता बनी रहे। अगर मेरी आत्मा कह रही है कि नहीं ग्रहण करना है, तुमने पाप किया है, तो मैं पहले जाके पश्चाताप करता हूं, पाप स्वीकार करता हूं और योग्य रीति से मैं परम प्रसाद को ग्रहण करता हूं, जिसकी वजह से मुझे शांति मिलती है। मैं दूसरों के साथ में प्रेम बांट सकता हूं, प्रार्थना में मन लगता है। और काफी सारे लोग ऐसे हैं जो कुछ क्षण पहले किसी की बुराई कर रहे हैं, किसी का अपमान कर रहे हैं, और फिर आकर हम सब बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं। कैसे प्रार्थना ईश्वर सुनेगा? क्योंकि ईश्वर कहता है यदि मेरे मन में बुराई होती तो ईश्वर ने मेरी ना सुनी होती। हमारे मन में बुराई है, हमारे अंदर पाप है, हमने अभी पाप किया है, तो ईश्वर कैसे हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। इसलिए ईश्वर आज हमें एक अवसर देता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, कि हम अपने आप को जांचें, अपने व्यवहार को, अपने आचरण को, अपने बर्ताव को, अपने कुछ समय ईश्वर के साथ में आप बिताएं, ताकि ईश्वर आपको बताएगा बेटा और बेटी तुम कहां गलत हो, तुम्हारे अंदर क्या बुराई है। ईश्वर वचन के द्वारा आपसे बात करेगा और आपको शुद्ध करेगा। प्रभु का पवित्र वचन कहता, 1 यूहन्ना 1:7, ईसा मसीह का रक्त हमें हर पाप से शुद्ध करता है। ऐसा कोई पाप नहीं है जो ईश्वर हमें क्षमा नहीं कर सकता, लेकिन उसके लिए हमें सच्चा प्रायश्चित करना पड़ेगा और फिर कभी उस पाप की ओर हमें नहीं मुड़ना है। हम पापिनी स्त्री के बारे में जानते हैं, वह पाप कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह प्रभु के चरणों में गिर गई, प्रभु ने कहा बेटी फिर कभी पाप नहीं करना। प्रभु ने उसके पापों को स्वयं उठा लिया। आज ईश्वर हमारे पापों को स्वीकार कर रहा है, अपने ऊपर ले रहा है, ताकि हम पवित्र बन जाए, योग्य रीति से प्रार्थनाओं में भाग ले सके, पवित्र मिस्सा बलिदान का महत्व समझ सके। मैं आशा करता हूं कि प्रभु का वचन आज कहीं ना कहीं हमें समझा चुका है। हमारी प्रार्थनाएं क्यों नहीं सुनी जा रही है, इसके पीछे कारण क्या है, क्यों हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, क्यों हमारे परिवारों में प्रभु की आशीष नहीं है, कोई भी कार्य में मन क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि वहां पर बुराई कार्य कर रही है, और जहां बुराई है वहां ईश्वर की उपस्थिति नहीं है। इसलिए ईश्वर कहता है अपने अंदर से जो बुराई है, अधर्म है, उसको हमारे जीवन से फेंकना है। यदि तुमने पाप किया तो उसे दूर फेंको, अधर्म को अपने पास न रहने दो।
ये ईश्वर आज हमें एक अवसर दे रहा है कि बेटा और बेटी अपने गुनाहों को, अपने बुराई को, अपने आचरण जो ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने से हमें रोक रहा है, उन सारे अधर्म को अपने जीवन से फेंक दो, ईश्वर को समर्पित कर दो, एक अच्छा प्रायश्चित करो। ईश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, क्योंकि ये जो शरीर है वह ईश्वर का मंदिर है, पवित्र मंदिर है। हमें अपने आप को पवित्र बनाने की जरूरत है। जब हम अपने आप को पवित्र बनाएंगे, ईश्वर स्वयं हमारे अंदर प्रवेश करेगा और हमारे जीवन में ईश्वर कार्य करेगा, हमारी हर एक प्रार्थनाओं को सुनेगा, हमारे जीवन में आशीष आएगी, ब्लेसिंग्स आएगी, ईश्वर की बरकत आएगी, हर एक कार्यों में हम उन्नति पाएंगे, बच्चों के जीवन में, परिवार में शांति आएगी। इसलिए आप स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 66 वाक्यांश 18 से 20 आप पढ़ना मेरे प्यारे भाई और बहनों। प्रभु का वचन हम सबको आशीष प्रदान करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। शांति का राजा चैनल और शांति का राजा युवा संगम चैनल, ये दो चैनल है। आप इन दोनों चैनलों को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना और अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना।